आखिर किस तरह के केसेस में अगर व्यक्ति बाइगेमी का ऑफेंस करता है तो उसे सजा नहीं मिलेगी। तो आज हम आप सभी लोगों को इस विषय में बताने वाले हैं कि जो नया कानून है उसमें जो धारा 82 है उसके अंतर्गत बाइगेमी के बारे में बताया गया है, जिसके क्लॉज 1 में बताया गया है कि अगर बाइगेमी के तहत कोई व्यक्ति शादी करता है तो उसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, यानी कि उसे 7 साल तक की सजा भी हो सकती है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। लेकिन जो धारा 82 का सब क्लॉज 2 है, इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति शादीशुदा है और वो इस बात को छुपा लेता है, तब वो शादी करता है और तब उसने बाइगेमी का ऑफेंस किया है, तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है और साथ में जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। जो कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो ये बाइगेमी का ऑफेंस है, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत आता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बाइगेमी का ऑफेंस करता है तो कोई भी पुलिस वाला उस व्यक्ति को डायरेक्टली गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अगर कोई विशेष परिस्थिति आती है और कोर्ट जब आदेश देती है तभी पुलिस वाला गिरफ्तार कर सकता है, नहीं तो गिरफ्तार नहीं कर सकता है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जो बाइगेमी का ऑफेंस है ये बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि इसमें बेल भी मिल जाती है। अगर कोई व्यक्ति बिना तलाक दिए दूसरी शादी करता है, शादीशुदा होते हुए कोर्ट मैरिज करता है और जिसने शादी की है उसके पास ये प्रूफ होता है कि उसकी दूसरी शादी हुई है, तो इससे साबित हो जाएगा कि हाँ इसने बाइगेमी का ऑफेंस किया है और उसे सजा मिलेगी। और मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति ने बिना तलाक दिए हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से दूसरी शादी की है और इस चीज को अगर कोई व्यक्ति साबित कर देता है, तब भी इसे बाइगेमी का ऑफेंस ही माना जाएगा, जिसके अंतर्गत बाइगेमी की सजा मिलेगी। यानी कि आप अगर कोर्ट में जाते हैं, बाइगेमी की कंप्लेन करते हैं, तो अगर आपके पास सबूत होगा तभी ये बाइगेमी का ऑफेंस साबित होगा। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो बाइगेमी का ऑफेंस साबित नहीं होगा। अगर आपके पास शादी हुई है, इस चीज को साबित करने के लिए लीगली कोई प्रूफ है जिससे ये चीज साबित होती है कि जिस व्यक्ति ने शादी की है बिना तलाक दिए उसने दूसरी शादी की है, या फिर अगर कोई पंडित है जिसने शादी कराई है, वह पंडित अगर कोर्ट के अंदर जाता है, गवाही दे देता है, तब भी ये साबित हो जाएगा कि इसने दूसरी शादी की है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति दूसरी शादी कर लेता है और जब दूसरी शादी हुई है और जो पहली शादी हुई है उस शादी को अगर किसी ने अटेंड किया है, वो अगर जा करके कोर्ट में बोल देता है कि हाँ इसकी दूसरी शादी हुई है, हमने अटेंड किया है, इसने बिना तलाक दिए दूसरी शादी की है, तो इसे भी बाइगेमी के ऑफेंस के अंतर्गत मान लिया जाता है। अब साबित कैसे नहीं हो सकता है? मान लीजिए कि अगर आप दूसरी शादी करते हैं और आपके पास भी कोई भी ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे कि ये साबित हो सके कि आपने दूसरी शादी की है, तो ये बाइगेमी के ऑफेंस के अंतर्गत नहीं आता है। या फिर ऐसा कोई पंडित नहीं है जो ये चीज बताया जा करके कि उसने दूसरी शादी की है, तब भी बाइगेमी साबित नहीं होता है। या फिर कोई भी ऐसा रिश्तेदार नहीं है जो ये बताया जा करके कि उसने शादी अटेंड की है, उसकी दूसरी शादी हुई है, तब भी बाइगेमी का ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से बाइगेमी का ऑफेंस साबित नहीं होगा और जब साबित नहीं होगा तो उसे कोई भी सजा नहीं मिलेगी। मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति तलाक दिए बिना दूसरी शादी करता है या फिर अपनी शादी को छुपा करके कि उसकी पहले शादी हो चुकी है, वो जिससे शादी करता है उसको नहीं बताता है और दूसरी शादी कर लेता है, तो ये भी बाइगेमी के अंतर्गत आता है, तभी सजा मिलती है। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने बाइगेमी का ऑफेंस किया है तो किस कंडीशन में आपको सजा नहीं मिलेगी। तो मान लीजिए जिसके साथ आपकी शादी हुई है वो आपका पार्टनर 7 साल या 7 साल से अधिक से गायब है, उसका कोई भी अता पता नहीं है और आपने उसे ढूंढने की कोशिश की लेकिन आपको नहीं मिला है, तो इस तरह के केसेस में आप आराम से दूसरी शादी कर सकते हैं और कोई भी बाइगेमी का ऑफेंस नहीं होगा। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि अगर मान लीजिए कि आपकी शादी हुई है और आपका पार्टनर खत्म हो चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है, तो आप दूसरी अगर शादी करते हैं तो इसे बाइगेमी के अंतर्गत नहीं लाया जाएगा और आपको बाइगेमी के तहत कोई भी सजा नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ अगर पति पत्नी दोनों ही दूसरी शादी कर लेते हैं, तब भी अगर बाइगेमी का ऑफेंस करना चाहे तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों ही पति पत्नी ने अपनी अपनी मर्जी से दूसरी जगह शादी कर ली है। जब वो लोग दूसरी शादी कर चुके हैं तो जब कोई ऑब्जेक्शन करने वाला ही नहीं होगा तो बाइगेमी का केस भी नहीं होगा।
तो ये जानकारी आप सभी लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी कि बाइगेमी के ऑफेंस में कब आपको पनिशमेंट मिल सकती है और कब पनिशमेंट नहीं मिल सकती है, और दूसरी बात, कब आप दूसरी शादी कर सकते हैं। तो ये जानकारी आप सभी लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी। तो आप लोगों को अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।